हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा छठी की हिंदी इकाई 2 पाठ 6 स्वास्थ्य संपदा। बच्चों, इसके लेखक हैं महात्मा गांधी जी। ठीक है। और ये जो हम पढ़ने वाले हैं ये लेसन, ये एक पत्र है जो कि महात्मा गांधी जी ने अपने पुत्र यानी कि जिसे वो पुत्र मानते थे उनको उन्होंने लिखा है। ठीक है। पहले इनका हम देख लेते हैं परिचय। हम सबको पता है गांधी जयंती कब आता है, 2 अक्टूबर को, है ना। तो इनका जन्म क्यों 2 अक्टूबर को, क्योंकि वो गांधी जयंती हम 2 अक्टूबर को इसलिए मनाते हैं क्योंकि उस दिन ही इनका जन्म हुआ था ना, इसीलिए। तो इनका जन्म 2 अक्टूबर यानी 2 अक्टूबर 1869 यानी 1869 में हुआ था। कहाँ पे? पोरबंदर, गुजरात में। गुजरात में एक पोरबंदर जगह है, वहाँ पे। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 यानी कि 30 जैन और 1948। ठीक है। आप राष्ट्रपिता की उपाधि से जाने जाते हैं। हमारे देश के राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी, है ना। प्रस्तुत पत्र में, ये जो पत्र भी हम पढ़ने वाले हैं, इसमें बताया गया है कि खुली हवा में नियमित रूप से व्यायाम तथा समय पर किया गया संतुलित भोजन ही स्वस्थ जीवन की पूंजी है। यानी कि हमें नियमित रूप से व्यायाम, एक्सरसाइज करना चाहिए, और जब सही समय पर हम व्यायाम करेंगे, सही समय पर भोजन करेंगे, वही क्या होता है, हमारे स्वस्थ जीवन यानी हेल्दी लाइफ की पूंजी होती है। उसी से हमारी लाइफ अच्छी होती है। ठीक है। यहाँ पे देखो एक प्रश्न दिया गया है, चित्र देखकर क्रियायुक्त शब्दों से वाक्य बनाओ। यहाँ पे अलग अलग चीज़ें दी गई हैं। क्या बोला गया है? चित्र देखो और क्रियायुक्त शब्दों से वाक्य बनाओ। यानी कि जो ये क्रिया युक्त यानी जो ये काम कर रहे हैं ना, उसी से रिलेटेड ये वाक्य बनाओ। जैसे हम देख रहे हैं कि ये लड़की सेब खा रही है, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? जैसे कि रीना सेब खा रही है। ठीक है, ये बोल सकते हैं। यहाँ पे 2 बच्चे हंस रहे हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे मान लो इसका नाम है चिंटू, इसका नाम है मीना, तो चिंटू और मीना हंस रहे हैं। इस तरीके से हम अलग अलग बना सकते हैं यहाँ पे वाक्य, जो यहाँ पे क्रिया कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उस पर हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और इन सब का उत्तर मैंने प्रश्न उत्तर की वीडियो में बनाया हुआ है। ठीक है, तो आप ज़रूर देख लेना, प्रश्न उत्तर में मैंने बताया हुआ है। ठीक है, आपके डाइजेस्ट का ही वीडियो मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, इसलिए तो आप वो देख लोगे तो आपको इसका भी आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, चिरंजीव जमनालाल बजाज, ये बहुत ही अमीर आदमी थे और वो गांधी जी से बहुत प्रभावित थे। वो चाहते थे कि वो अपने पुत्र के रूप में उन्हें स्वीकार करें, तो गांधी जी ने ऐसा ही किया। उनके पुत्र थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने इनको भी अपना पुत्र माना। किसको? जमनालाल को, जमनालाल बजाज। ठीक है, जिसके नाम से हम देखते हैं बजाज, मतलब कि बहुत अमीर थे। ठीक है, तो यहाँ पे उनके ही बारे में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये उनके बारे में चिरंजीव यानी कि चिरंजीवी हो, उम्र ज़्यादा लंबी हो। तो आपको बताया बच्चों, जो ये जमनालाल है, यहाँ पे चित्र देखते हैं इनका पहले हम। ये जो जमनालाल है ना, ये तो ये आपको पता है जो अभी बजाज कंपनी है इतनी बड़ी, उसके संस्थापक हैं ये। ठीक है, मतलब इतनी बड़ी कंपनी की ये मालिक थे, मतलब इन्होंने ही ये चलाई थी। लेकिन ये बहुत अमीर आदमी थे, लेकिन गांधी जी से बहुत प्रभावित थे। इनका पुत्र बनना चाहते थे, इसीलिए गांधी जी ने इनको गोद लिया। ठीक है, मतलब मान लिया कि आप मेरे पुत्र हो। और ये बहुत अमीर आदमी थे, लेकिन बहुत ही अच्छे थे। ठीक है, देश के लिए काफ़ी अच्छा काम किया उन्होंने। तो उनके बारे में कभी अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर गूगल पे देखिए। ये संस्थापक रहे हैं बजाज कंपनी के। इतना बड़ा जो कंपनी है, आपको पता ही होगा। अगर आप उसके बारे में, बजाज कंपनी के बारे में जानते हो तो कमेंट सेक्शन में बताना मुझे आप। चलो आगे देखते हैं। चिरंजीव जमनालाल, तुम्हारा पत्र अभी मेरे हाथ लगा, सुना और उसका जवाब लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, उनका यहाँ पे कहने का मतलब है कि यहाँ पे, एक मिनट, तो जो जमनालाल है, उन्होंने गांधी जी को पत्र लिखा था और उसका भी जवाब दे रहे हैं गांधी जी। तुम्हारा पत्र अभी मेरे हाथ लगा, सुना और उसका जवाब लिख रहा हूँ। तुम चाहते हो वे सब आशीर्वाद टोकरियों में भर तुम्हें जन्म दिवस पर तुम्हें मिले। मतलब यहाँ पे इनका जन्म दिवस है, जमनालाल जी का यहाँ पे बर्थडे है, तो उसी के बारे में यहाँ पे पत्र लिख रहे हैं गांधी जी। ठीक है, तो तुम चाहते हो कि तुम्हें सारा आशीर्वाद टोकरियों में भर के, मतलब भर भर के मैं तुम्हें आशीर्वाद दूं तुम्हारे जन्मदिवस पे। तुम्हारे स्वास्थ्य के संबंध में
यानी कि तुम्हारे हेल्थ के संबंध में सब कुछ जानने के बाद भी जो विचार मैंने बताए हैं उन पर मैं स्वयं दृढ़ हूँ। मतलब इनकी जो तबीयत इन्होंने बताई उसके हिसाब से गांधी जी ने उन्हें कुछ उपाय बताए। ठीक है, तो स्वास्थ्य संबंध में यानी कि जो हेल्थ से रिलेटेड जो भी जानकारी इन्हें पता चली गांधी जी को इनके बारे में, तो उससे रिलेटेड इन्होंने कुछ उन्हें सलाह बताई, विचार दिए, कुछ बातें बताईं। और वो बातें जो उन्होंने गांधी जी ने जो इनको बताई ना, उन्हीं बातों पे वो खुद ही दृढ़ हैं। मतलब कि वो सारी चीज़ें वो खुद ही फॉलो करते, जैसे सुबह उठना, एक्सरसाइज करना, ये क्या खाना है क्या नहीं खाना है, जो चीज़ें गांधी जी ने जमनालाल को बताई वो चीज़ें गांधी जी खुद फॉलो करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बता दिया ये करो वो करो, खुद तो फॉलो करते नहीं और दूसरों को बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो वो खुद करते हैं गांधी जी वही वो उनको बताए हैं। ठीक है, स्वयं दृढ़ यानी स्वयं मैं उसी पे निश्चित हूँ, मैं वही काम करता हूँ। तुमको अपने खर्च से भोजन प्राप्त करने की छुट्टी मिल सके तो उसे प्राप्त करने में कोई दोष नहीं समझता। अगर तुम अपने खर्च से भोजन प्राप्त करने की छुट्टी मिल सके तो, मतलब कि अगर छुट्टी मिल रही है आपको और उससे आप भोजन के लिए अपना खर्च निकाल सको, कुछ कमा सको, तो उसमें कोई दोष नहीं है, कोई बुराई नहीं है। ठीक है, मतलब अपने खर्च से, अपने पैसे से भोजन प्राप्त करना ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। शरीर को एक अमानत समझकर यथासंभव उसकी रक्षा करना रक्षक का धर्म है। शरीर को, अपनी बॉडी को एक अमानत, एक धरोहर समझकर, एक धन समझकर जितना संभव हो सके, यथासंभव यानी जितना पॉसिबल हो सके, जितना संभव हो सके उसकी रक्षा करना ही रक्षक का परम धर्म है। मतलब हम कौन हैं? हम अपने शरीर के रक्षक हैं ना। हम चाहे तो उसे बिगाड़ें, हम चाहे तो उसे बनाएं, हम चाहे तो उसे अच्छा करें, हम चाहे तो बुरा करें। तो हम इस शरीर के मालिक हैं, रक्षक हैं। हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उसे उसकी रक्षा करें। मौज मज़े के लिए गुड़ की एक भी डली न मांगो, ना लो। ठीक है, मतलब मौज मस्ती के लिए कि टेस्ट लेना है, बस मीठा खाने का मन है तो चलो गुड़ ले लिया, मीठा खाने का मन है तो कुछ मीठा खा लिया। उसके लिए एक डली यानी एक डली गुड़ ऐसे ऐसे होता है ना, मतलब कि थोड़ा सा भी मत लो, एक डली भी मत लो। लेकिन अगर औषधि के तौर पर महंगे से महंगे अंगूर भी मिल सके तो प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं दिखाई देती। लेकिन अगर औषधि आपको लग रहा है कि आपको ये अंगूर खाने से या कोई फ्रूट खाने से आपको दवा की तरह काम करेगा, तो आपको ज़रूर खाना चाहिए वो चीज़ें। अब देखो अंगूर तो जो गुड़ है वो तो सस्ती मिलेगी, लेकिन सिर्फ टेस्ट के लिए, सिर्फ स्वाद के लिए आप उसे खा रहे हो। ठीक है, तो उसे मत लो, मीठा खाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर औषधि की तरह अगर आपको ज़रूरत है, फलों की ज़रूरत है तो आप ज़रूर फल खाइए। ठीक है, तो आपको ज़रूर फल लेना चाहिए। महंगा भी मिल रहा है तो भी चलेगा, महंगे से महंगे अंगूर भी मिले तो उसे प्राप्त करने में, उसे पाने में कोई बुराई नहीं है। इसलिए ऐसे भोजन को ग्रहण करने में उद्वेग की आवश्यकता, इसीलिए ऐसे भोजन को ग्रहण करने में मतलब कि उद्वेग यानी कि जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं। मतलब कि ऐसे भोजन करने की उद्वेग की ज़रूरत नहीं है कि गुड़ मिल रहा है गुड़ ही खा लो। ठीक है, ऐसा नहीं है, आपको वही खाना है जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। ऐसी ही स्थिति में दूसरों को भी ऐसा खाना खिलाया जा सके तो खिलाना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति है, ठीक है, तो दूसरों को भी अगर आप खिला सको, जिसको ज़रूरत है तो खिलाना चाहिए। मेरी दृष्टि में जितने गेहूँ मिलते हैं उतना खाने की ज़रूरत नहीं, मतलब जितना आपको रोटी जितना मिल जाए कि उतना खा लो तो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मतलब ज़्यादा गेहूँ खाना बहुत ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा रोटी खाना बहुत ज़रूरी नहीं है। और गुड़ को बिल्कुल छोड़ देना उचित मानता हूँ। यहाँ पे मीठा जो गुड़ होता है, जैगरी, उसको तो बिल्कुल भी मत खाओ। तुम्हारे शरीर को गुड़ की ज़रा भी आवश्यकता नहीं। मतलब जो उन्होंने अपनी हालचाल बताई थी, जो तबीयत के बारे में बताया था, उसे ध्यान में रखते हुए गांधी जी यहाँ बता रहे हैं कि तुम्हारे शरीर को गुड़ की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे बच्चों गुड़ हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है, लेकिन अगर किसी को जैसे शुगर की प्रॉब्लम है या कुछ वैसी बीमारी है जिसमें मीठा खाना नहीं है, तो यहाँ पे जैसे मोटापा किसी को ज़्यादा है तो उसमें मीठा ज़्यादा खाना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं, खाना ही नहीं चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम्हें मीठा गुड़ की भी ज़रा आवश्यकता ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। इसके बदले निर्दोष यानी दोष रहित, बिल्कुल दोष ना हो, एकदम साफ सुथरा अच्छा शुद्ध शहद लेना अधिक अच्छा है। परंतु जब तक मीठे फल मिल सकते हैं उसकी भी ज़रूरत नहीं।
शहद अच्छा है गुड़ से, गुड़ के अगर हम गुड़ के हिसाब से देखो, अभी देखो आज के ज़माने में हम क्या कर रहे हैं, शक्कर, शक्कर तो एकदम ज़हर के बराबर होता है, अगर आप ज़्यादा पी रहे हो तो, ज़्यादा खा रहे हो तो, उसकी जगह पे तो हम गुड़ यूज़ करें। लेकिन गुड़ की भी जब ज़रूरत क्या है, अगर गुड़ भी हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं, गुड़ वैसे आयन होता है उसमें, अच्छा होता है, लेकिन जिसका शरीर, यहाँ पे उनके शरीर को गुड़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका शरीर में गुड़ की ज़रूरत नहीं है। हम देखो हमारे सबके शरीर का और सबके कैसा उसका स्वास्थ्य है, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही उसे आहार लेना चाहिए। तो यहाँ पे उनको गुड़ की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, मीठे की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं गांधी जी कि शहद गुड़ से अच्छा तो तुम शहद लो, लेकिन शहद भी लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर जब तक तुम्हें फल फ्रूट मिल रहे हैं, मीठे फल मिल रहे हैं, मीठा खाने का मन है तो फल खा लो। तो यहाँ पे शहद लेने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, दूध की मात्रा बढ़ाना अच्छा है, दूध की मात्रा बढ़ा सकते हो, दूध और बढ़ा लो। जैतून के तेल में, यानी कि जो ऑलिव ऑयल लोग यूज़ करते हैं अभी, जैतून के तेल की जगह मक्खन लेते हो, यह ठीक है। तो उन्होंने जमनालाल ने बताया होगा, पत्र में अपना पूरा बताया होगा कि मैं क्या खाता हूँ, क्या नहीं खाता हूँ। तो गांधी जी बोल रहे हैं कि जैतून की जगह तुम मक्खन ले रहे हो तो वो अच्छा है। मक्खन आपको पता है ना, जो मलाई निकाल के बनाते हैं, छाछ निकालते हैं तो उसके बाद जो मक्खन निकलता है, जो मलाई का निकलता है मक्खन बाद में, जिसको घी बनाते हैं, वो मक्खन, घी बनाने से पहले का जो रहता है वो मक्खन होता है। तो यह ठीक ही है, मक्खन लेन खा रहे हो, घी खा रहे हो तो अच्छा है। मक्खन में जो विटामिन होते हैं वे जैतून के तेल में नहीं होते। तो जैतून लोग बोलते हैं खाओ खाओ, लेकिन वो घी से और मक्खन से अच्छा थोड़ी होता है। तो जो विटामिन हमारे मक्खन और घी में मिल जाएगा वो जैतून के तेल में कहाँ है। साग में हरी सब्जी होनी चाहिए, ठीक है, डॉक्टर भी बोलते हैं ना हरी सब्जी खाओ, हरी सब्जी खाओ। आलू वगैरह लगभग रोटी का स्थान लेते हैं। तो आलू तो इतना, आलू जो ज़्यादा खाते हैं ना तो उसको वो भी क्या करता है, नुकसान करता है, क्योंकि आलू में फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होता है, स्टार्च भी बहुत ज़्यादा होता है। आपने ये सब साइंस में पढ़ा है। तो अगर आप आलू खा रहे हो तो रोटी क्या बराबर ले रहा था, तो रोटी तो आप खा रहे हो, ऊपर से आप आलू भी ज़्यादा खा रहे हो, तब तो दोनों क्या करेंगे, मिलके ज़्यादा हो जाएगा वो स्टार्च की जो मात्रा है। तो आलू में क्या है, स्टार्च काफ़ी ज़्यादा होता है, और तुमको स्टार्च की कम से कम ज़रूरत है, और जितनी होगी वह सब गेहूँ से पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पे गांधी जी जमनालाल जी को बता रहे हैं कि तुम्हें स्टार्च की तुम्हारे शरीर को ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा जैसा तुमने बताया है पत्र में कि जिस तरीके से तुमने अपना शरीर के बारे में बताया है, वो उसमें आपको स्टार्च की ज़रूरत नहीं है। अगर जो भी थोड़ा बहुत स्टार्च की कमी रहेगी वो तो रोटी से ही कम, मतलब पूरी हो जाएगी, गेहूं के आटे से जो रोटी हम खाते हैं वो तो पूरी हो जाएगी। मक्खन दूध काफ़ी है, और मक्खन दूध ये सारी चीज़ें काफ़ी है। इसके घटाने बढ़ाने का आधार वजन के ऊपर, हाँ, जो मक्खन खा रहे हो, गेहूं की रोटी खा रहे हो, ये सब आपके मतलब कि कितना घटाना है, कितना बढ़ाना है, कितना दूध ले, कितना मक्खन ले, वो सब आपके वजन के ऊपर है। अगर आपका वजन अच्छा खासा है तो आप उसकी मात्रा में लो, ठीक है, ज़्यादा मत खाओ दूध, ज़्यादा ना तो मक्खन घी खाओ, ठीक है। अगर ज़्यादा वजन कम है तो आप 2 टाइम दूध ले सकते हो, रात को सोते टाइम और सुबह दिन में भी। अगर आपकी जो आपकी बॉडी में फैट ज़्यादा है तो आप एक ही बार लो तो अच्छा, रात में सोते टाइम, ठीक है। और मक्खन घी भी कम लेना चाहिए, लेकिन जो बहुत दुबला पतला है उसको तो मक्खन घी खाना चाहिए, ठीक है, ताकि वो मोट, मतलब उसमें उसके मसल्स बन सके, डेवलप हो सकें। ओके, तो यहाँ पे बोला गया है कि घटाने बढ़ाने का आधार वजन के ऊपर है, वजन के स्थिर हो जाने तक और हजम होता रहे। तो वजन आपका स्थिर रहे, स्टेबल रहे, ना ज़्यादा हो ना कम हो, और हजम भी होता रहे, जो भी आप खाना खाओ वो डाइजेस्ट होता रहे, तब तक मक्खन की अथवा दूध की या दोनों की मात्रा बढ़ाते जाना चाहिए। अगर आपका खाना अच्छे से हजम हो रहा है, और अगर आपका वज़न अभी तक बराबर हुआ नहीं है और बढ़ाने की ज़रूरत है, तब तक आप दूध या मक्खन दोनों की ही मात्रा बढ़ाते रहो, तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना खाओ उतना अच्छा। लेकिन एक टाइम आने पे अगर आपका फैट बढ़ रहा है या दूध हजम नहीं हो रहा है, दूध घी सबको हजम नहीं होता, सबको डाइजेस्ट नहीं होता, हजम का यानी डाइजेस्ट होता है मतलब, ठीक है, और स्थिर का मतलब स्टेबल हो जाता है जब। तो वज़न की स्थिर हो जाने तक और हजम होता रहे तब तक मक्खन की अथवा दूध की या दोनों की मात्रा बढ़ाते जाना चाहिए। तरकारियों यानी सब्जियों में लौकी तथा भिन्न भिन्न यानी अलग अलग प्रकार की सब्जियां, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बिना बीज की सेम, बैंगन, इन सब की गिनती अच्छी हरी सब्जियों में होती हैं। क्या क्या है हरी सब्जियां, यहाँ पे देखो, जैसे हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखो, ये दूध है, यहाँ पे क्या रखा हुआ है, ये आई थिंक मक्खन है, और ये देखो यहाँ पे ये क्या है, ये फूल गोभी, ये पत्ता गोभी, ये लौकी है, मूली है, बैंगन है,
ये भिंडी है, और ये अनानास फल, ये सेब, अमरूद, मौसम्बी है, ये मौसम्बी है, अंगूर, संतरे, अनार, ये सब हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, इन सब सब्जियों की अच्छी सब्जियों में गिनती होती है। गेहूं का आटा चोकर मिला हुआ होना चाहिए। जो चोकर यानी कि क्या होता है, जो स्किन होती है ना, जो हस्क निकलता है उसमें से, मतलब हस्क नहीं कह सकते, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं, जैसे ऐसे छलनी में जब हम आटा छानते हैं तो आटा तो नीचे गिर जाता है थाली में, तो उसमें से जो बचते हैं, जो चोकर, जो छोटी छोटी एकदम पार्टिकल्स बचते हैं, वो क्या होता है, स्किन होता है। किसका स्किन होता है, वो स्किन होता है गेहूं का। और इसमें बहुत फाइबर होता है, स्किन में ही तो फाइबर होता है ना, फ्रूट्स हो, अनाज हो, उसके स्किन में फाइबर होता है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि वो चोकर, जो ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल्स बचते हैं, वो आटे से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, उसको मिला के ही खाना चाहिए, वो फाइबर होता है, डाइजेशन में बहुत अच्छा होता है। और अगर यदि गेहूँ बिल्कुल साफ़ करके पीसा गया हो तो उसका कोई भी अंश नहीं फेंकना चाहिए। साफ़ सुथरा धो के अच्छे से वो मतलब किया गया है, तो उसे फेंकने की क्या ज़रूरत है, उसका कोई भी पार्ट हम फेंक नहीं सकते, उसका चोकर हमें खाना चाहिए। फल में क्या क्या अच्छा बता रहे हैं यहाँ पे देखो। फल में ताज़े अंगूर, मौसम्बी, संतरा, अनार, सेब, अनानास लेने योग्य हैं। अनानास इसको बोलते हैं, पाइनएप्पल को। आजकल जो प्रयोग अमेरिका में हो रहे हैं, उससे मालूम होता है कि एक ही साथ बहुत सी चीज़ें नहीं मिला देनी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फ्रूट्स में ही वो लोग मतलब बहुत सारी चीज़ें मिला के खाते हैं। ठीक है, तो वो अच्छा नहीं है। उसमें नमक, मिर्च, मसाला मतलब कि भी डाल दिए, और उसमें कुछ अनाज भी डाल दिए, तो वैसे नहीं खाना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ मिला के नहीं खानी चाहिए। तो अमेरिका में लोग किस तरीके से खा रहे हैं वो बता रहे हैं वो। फल अकेला ही खाने से उसके गुण बढ़ते हैं। तो क्योंकि अमेरिका देखो क्या है, अमेरिका एक विकसित देश है, तो अमेरिका को भी देखो उस टाइम पे क्या था, बहुत विकसित देश था। क्या खाना है, कैसे खाना है, वो लोग इसमें बहुत आगे रहते हैं, मतलब बहुत वो लोग हेल्थ कॉन्शियस भी होते हैं। तो इसीलिए वो बता रहे हैं गांधी जी कि अमेरिका में ये सारी चीज़ें लोग प्रयोग कर रहे हैं, मतलब यूज़ कर रहे हैं। और एक चीज़ ध्यान दो, फल अकेला ही खाने से उसके गुण बढ़ते हैं। जितनी क्वालिटी होती है ना फल में, वो जब हम खाली पेट खाते हैं तो हमें उसका बेनिफिट मिलता है। किसी चीज़ में मिक्स फिक्स करके खाते हैं तो उतना उसका बेनिफिट नहीं है। भूखे पेट खाना तो सर्वोत्तम है, सबसे उत्तम, यानी सबसे अच्छा कब है, भूखे पेट खाना फल को। अंग्रेजी में कहावत भी है कि सुबह का फल सोना है और दोपहर का चांदी है। अब बताओ मुझे, सोना महंगा आता है कि चांदी? बिल्कुल सोना महंगा आता है। तो अगर सुबह आप खाते हो ना खाली पेट, तो वो सोने के बराबर है, मतलब इतना कीमती है, समझो कि फल सुबह के लिए आपकी इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दोपहर में खाते हो तो वो भी अच्छा है, पर सुबह का एकदम सोने बराबर है, और दोपहर में चांदी बराबर। रात में तो खाना ही नहीं चाहिए फ्रूट। एप्पल कभी कभी खा सकते हो, लेकिन दूसरे फल रात में नहीं खाने चाहिए। रात में मूली, खीरा, एप्पल ये सब नहीं खाने चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए पहला खाना अकेले फल का होना चाहिए। तो आप देखोगे जो एक्टर एक्ट्रेस रहते हैं, जिनको डाइट फॉलो करनी है, जिनको ये सारी चीज़ें करनी होती ना, मेंटेन करना होता है, वो क्या करते हैं, सुबह सुबह वो यही सारी चीज़ें फॉलो करते हैं। ठीक है, सुबह गर्म पानी पीते हैं उठ के। जो बहुत मोटा है, जिसको फैट ज़्यादा है, वो क्या करते हैं, वो नींबू शहद मिला के भी पीते हैं गर्म करके। ठीक है, एकदम उबलता हुआ पानी नहीं, एकदम ल्यूक वार्म वाटर, मीन्स कि थोड़ा सा वार्म होना चाहिए ताकि आप पी सको ईजिली। तो यहाँ पे देखो, अकेले फल का होना चाहिए। क्या तुम सुबह गर्म पानी पीते हो? तो गांधी जी यहाँ पे जमनालाल से पूछते हैं। सुबह गर्म पानी पियो तो हर्ज नहीं, सुबह गर्म पानी पीना चाहिए। तुमको चौबीसों घंटे खुली हवा में रहने की इजाज़त मिल सकती हो तो लेनी चाहिए। देखो, अगर तुम्हें फुर्सत मिल रही है और तुम चौबीसों घंटे खुले हवा में रहने की इजाज़त यानी परमिशन, यहाँ पे अगर तुम्हें अनुमति मिल रही है, तो तुम फ्री हो पा रहे हो, तो लेनी चाहिए, ज़रूर लेनी चाहिए। खुली हवा में रोज़ धीरे धीरे प्राणायाम कर सको। प्राणायाम यानी जो योगा होता है, एक्सरसाइज, तो वो अच्छा है। देखो यहाँ पे ये लोग कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार कर रहे हैं यहाँ पे ये लोग। रात की सर्दी से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कब? अगर कंबल गले तक अच्छी तरह ओढ़ लिया है और सिर तथा कान पर कपड़ा लपेट लपेट लिया हो तो फिर कोई हानि नहीं है। ठीक है, चौबीसों घंटे शुद्ध से शुद्ध हवा श्वास के लिए फेफड़ों में जाए, यह अति आवश्यक है। सुबह की धूप सहन हो सके तो इस तरह शरीर को खुली हवा में जितना खुला रख सको उतना रखना चाहिए। माधव जी की गाड़ी तो ठीक ही चल रही है। वहाँ जो साथी रहते हों और जो आवें, हम तीनों का यथा योग्य आशीर्वाद पावें। देखो
क्या बोल रहे हैं गांधी जी कि अगर चौबीसों घंटे अगर तुम्हें शुद्ध हवा मिल पा रही ना, तो ये श्वास के लिए फेफड़ों यानी लंग्स, जो फेफड़े होते हैं हमारे, उसके लिए बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। सुबह की धूप सहन हो सके अगर, तो इस तरह शरीर को खुली हवा में जितना खुला रखो, मतलब सुबह का धूप लेना बहुत ज़रूरी है। सुबह 9 बजे तक की अगर धूप ले रहे हैं हम, तो सुबह का 9 बजे का धूप बहुत अच्छा होता है हमारे शरीर के लिए, बाद का नहीं। सिर्फ 9 बजे तक अगर आप धूप ले रहे हो, तो इससे हमें क्या मिलती है? विटामिन डी मिलती है बच्चों। माधव जी की गाड़ी तो ठीक चल रही है, ठीक है। माधव जी एक और हैं, उनके दोस्त होंगे। तो यहाँ पे बोल रहे हैं, वहाँ जो साथी रहते हों और जो आवें, सो हम तीनों का यथा योग्य आशीर्वाद पावें। तो हम लोगों का आशीर्वाद मिले, बापू के आशीर्वाद। और यहाँ पे जमुना लाल जी को क्या बोलते हैं? बापू के आशीर्वाद। यहाँ पे देखो किस तरीके से लोग व्यायाम कर रहे हैं। क्वेश्चन आंसर देखो यहाँ पे किस तरीके से दिया हुआ है, सब क्वेश्चन आंसर मैंने बताया हुआ है, अलग से वीडियो बनाया हुआ है बच्चों। और यहाँ पे देखो ये सब व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखो किस तरीके से व्यायाम कर रहे हैं लोग, ठीक है। चलो कोई डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। अगर आपको कमेंट करने के लिए ऑप्शन नहीं है, तो आप दूसरे वीडियो में, मतलब कि आप 9वीं 10वीं के वीडियो में भी आप जाके कमेंट कर सकते हो, ठीक है। ओके, अगर जो भी वीडियो में आपको लगे कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना बच्चों। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ भी अपने शेयर कर दीजिए।